हाय गाइस, वेलकम टू डेटा विद सत्य। एक क्लाइंट ने बोला, सर हमारा रिपोर्ट पहले 2 सेकंड में आती थी, अब 2 मिनट लग रहा है। मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, टेबल में कितना रिकॉर्ड्स है? जवाब आया 50 मिलियंस। डेटाबेस पावरफुल है, इंडेक्स भी है, फिर भी क्वेरी स्लो क्यों है? क्योंकि पोस्टग्रेसक्यूएल को एक बहुत बड़ा टेबल स्कैन करना पड़ रही है। जब टेबल का साइज बड़ा है तो परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिरती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है पार्टीशन। आप सोच रहे होंगे टेबल पर इंडेक्स भी है, फिर पार्टीशन का क्यों जरूरत आ गया? चलिए एक रियल एग्जांपल से देखते हैं। एक ई कॉमर्स कंपनी के 50 मिलियन ऑर्डर है, रोज नया ऑर्डर आ रहा है, रिपोर्ट्स स्लो होने लगी, बैकअप का टाइम बढ़ने लगा, पुराने डेटा को आर्काइव करने भी मुश्किल हो गया। यहाँ सिर्फ इंडेक्स काफी नहीं था, पार्टीशन ने डेटा को छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। क्वेरी ने कम डेटा स्कैन किया, मेंटेनेंस इजी हो गई और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई। एक ही टेबल की वजह से प्रोडक्शन सर्वर स्लो हो गया। सोचो, एक ऑर्डर टेबल में 500 मिलियन रोज है। यूजर सिर्फ आज का ऑर्डर देखना चाहता है, लेकिन पोस्टग्रेसक्यूएल को इतनी बड़ी टेबल में सर्च करना पड़ती है। रिजल्ट क्वेरी स्लो, वैक्यूम स्लो, बैकअप स्लो, मेंटेनेंस डिफिकल्ट। जितनी टेबल बड़ी होती है, प्रॉब्लम भी उतनी बड़ी होती है। इस वजह से लार्ज कंपनी पार्टीशन यूज करते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, कौन सा पार्टीशन यूज करें? अगर डेटा डेट के बेसिस पर डिवाइड करना है तो रेंज पार्टीशन, अगर कंट्री या डिपार्टमेंट बेसिस पर तो लिस्ट पार्टीशन, अगर डेटा को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हाश पार्टीशन, और अगर एक से ज्यादा कंडीशन यूज करना है जैसे ईयर या कंट्री तो कंपोजिट पार्टीशन। पहले पार्टीशन देखते हैं, रेंज पार्टीशन। कभी सोचा है अमेज़न 500 मिलियन ऑर्डर्स को एक ही टेबल में रखता होगा? सोचो, एक ई कॉमर्स कंपनी के पास 500 मिलियन ऑर्डर है। अगर मैनेजर ने बोला सिर्फ 2026 के ऑर्डर की रिपोर्ट चाहिए, तो क्या पोस्टर्स 500 मिलियन रो को चेक करेगा? नहीं ना। यही है रेंज पार्टीशन। इसमें डेटा को डेट या किसी रेंज के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। जैसे 2023 का डेटा अलग, 2024 का अलग, 2025 का अलग, 2026 का भी अलग। अब जब क्वेरी सिर्फ 2026 का मांगेगी तो पोस्टग्रेसक्यूएल सिर्फ 2026 का पार्टीशन को रीड करेगा। इस वजह से रिपोर्ट बहुत फास्ट चलती है। अगर कंपनी का 20 कंट्री में बिजनेस करती है, तो मान लो एक कंपनी इंडिया में है, यूएसए में है, यूके में है और कनाडा में बिजनेस करती है। हर बार इंडिया का डेटा देखने के लिए पूरी टेबल स्कैन करना स्मार्ट आइडिया नहीं है। यहाँ यूज होता है लिस्ट पार्टीशन। इसमें डेटा को प्री डिफाइंड वैल्यू के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। इंडिया का डेटा इंडिया पार्टीशन में स्टोर होगा, यूएसए का डेटा यूएसए पार्टीशन में। अब अगर क्वेरी आएगा वेयर कंट्री इक्वल टू इंडिया, पोस्टग्रेसक्यूएल सीडिंग इंडिया वाला पार्टीशन में चला जाता है। फास्ट, क्लीन और मेंटेनेंस भी इजी हो जाता है। अगर एक पार्टीशन में 40 करोड़ रो और दूसरा में सिर्फ 10 लाख रो हो गया तो ये बहुत कॉमन प्रोडक्शन प्रॉब्लम है। कुछ पार्टीशन बहुत बड़ा हो जाता है और कुछ ऑलमोस्ट एम्प्टी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हाश पार्टीशन। पोस्टग्रेसक्यूएल एक हाश फंक्शन यूज करता है और ऑटोमेटिकली डेटा को ऑलमोस्ट इक्वली सब पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसे वर्कलोड बैलेंस रहता है, पैरेलल प्रोसेसिंग इंप्रूव होता है और लार्ज सिस्टम में परफॉर्मेंस बेटर मिलता है। सोचो, अमेज़न के पास सिर्फ 500 मिलियन ऑर्डर्स ही नहीं बल्कि 20 कंट्री का डेटा भी है। अगर सिर्फ रेंज पार्टीशन यूज करेंगे तो कंट्री वाइज रिपोर्ट स्लो हो सकती है। अगर सिर्फ लिस्ट पार्टीशन यूज करेंगे तो हर साल डेटा और बड़ा होता जाएगा। इसीलिए यूज होता है कंपोजिट पार्टीशन। पहले डेटा ईयर के बेसिस पर डिवाइड होता है, फिर हर ईयर के अंदर कंट्री के हिसाब से यानी रेंज प्लस लिस्ट। इस वजह से बड़े एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन में कंपोजिट पार्टीशन को प्रीफर करते हैं। कंपोजिट पार्टीशन यानी सब पार्टीशन, पार्टीशन के अंदर और एक पार्टीशन। नेक्स्ट, पार्टीशन प्रूनिंग यानी पोस्टग्रेसक्यूएल स्किप डेटा। ये पोस्टग्रेसक्यूएल का मेरा फेवरेट फीचर है। सोचो 2023, 24, 25, 26 4 पार्टीशन है। आप क्वेरी चलाते हो, सिर्फ 2025 को डेटा चाहिए। क्या पोस्टग्रेसक्यूएल चारों पार्टीशन स्कैन करेगा? बिल्कुल नहीं। ये ऑटोमेटिकली सिर्फ 2025 का पार्टीशन रीड करेगा, बाकी पार्टीशन को स्किप कर देगा। इस टेक्निक को बोलते हैं पार्टीशन प्रूनिंग। कम स्कैन, कम आयो और बहुत फास्ट क्वेरी। आफ्टर 1 ईयर नाउ व्हाट? हर महीने नया ऑर्डर्स आएगा, फिर नया पार्टीशन भी बनाना पड़ेगा और 5 साल पुराना डेटा का क्या होगा? उससे आर्काइव या डिलीट भी करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पार्टीशन मेंटेनेंस। इसमें हमें सीखते हैं पार्टीशन कैसे ऐड करेंगे, अटैच पार्टीशन, डिटैच पार्टीशन और ड्रॉप पार्टीशन। ये सब ऑपरेशन सेकंड में हो जाता है। चलिए चलते डीबी में और देखते हैं कुछ रियल टाइम एग्जांपल। पहले सेल्स नाम का एक टेबल क्रिएट करना हूँ और उसमें रेंज पार्टीशन दे रहा हूँ, तो क्रिएट करते हैं। उसका बन गया हमारा रेंज पार्टीशन का सेल्स टेबल। अब रियल पार्टीशन क्रिएट करते हैं। पहला पार्टीशन का नाम दिया 2024 जान, उसके बाद 2026 फरवरी, उसके बाद 26 मार्च। तीनों को एक ही साथ एग्जीक्यूट करते हैं और 3 पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। अभी डेटा इंसर्ट करते हैं उस पार्टीशन के अंदर। डायरेक्टली हम लोग टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे और ईयर के बेसिस पर डेटा
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टीशन के अंदर। तो एग्जीक्यूट करते हैं, सिलेक्ट क्वेरी से एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कौन सा डेटा कौन सा पार्टीशन में गया है। जनवरी के लिए एक पार्टीशन क्रिएट किए थे, फरवरी के लिए और मार्च के लिए। तो डेटा क्या इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया उस पार्टीशन के अंदर। अब नेक्स्ट लिस्ट पार्टीशन, सेम पहले टेबल क्रिएट करते हैं, 2 बार क्लिक कर दिया एक्सीडेंटली। उसके बाद पार्टीशन क्रिएट करते हैं, इंडिया के लिए एक पार्टीशन, यूएसए के लिए एक पार्टीशन और यूके के लिए और एक पार्टीशन। एग्जीक्यूट करते हैं, 3 पार्टीशन बन गया, 3 पार्टीशन। अब डेटा इंसर्ट करते हैं, डेटा इंसर्ट हो गया। अब चेक करते हैं, टेबल नेम क्या था, ईएमपी कंट्री। एग्जीक्यूट करते हैं, इंडिया के लिए 2 डेटा इंसर्ट किए थे, तो 2 पार्टीशन इंडिया के अंदर आ गया, एक यूके में और एक यूएसए में। डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे हमारे यूके में एक रिकॉर्ड्स था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूके, उस पार्टीशन के अंदर एक रिकॉर्ड्स था तो एक रिकॉर्ड्स आ गया। अब देखते हैं हाश पार्टीशन, सेम उस तरह का कस्टमर आईडी बेसिस पर हम लोग हाश पार्टीशन क्रिएट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करते हैं, पहले टेबल क्रिएट करते हैं, बन गया हमारा टेबल। उसके बाद हमें 4 अलग अलग पार्टीशन क्रिएट करेंगे। हाश पार्टीशन क्या करता है, इवनली डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अभी हमारे पास 6 रिकॉर्ड्स है, इंसर्ट करते हैं, 6 इंसर्ट हो गया। अब सिलेक्ट करके देखते हैं, पार्टीशन 0 में एक रिकॉर्ड्स आया, 1 में 2 रिकॉर्ड्स, पार्टीशन 2 में एक रिकॉर्ड्स, पार्टीशन 3 में 2 रिकॉर्ड्स। अब क्या है, हम लोग कितने पार्टीशन क्रिएट किए थे, 4 पार्टीशन। डेटा क्या हुआ, हमारे पास 6 रिकॉर्ड्स है तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया 4 पार्टीशन में। जब भी डेटा आता है, मान लो बिलियंस ऑफ डेटा आता है, डेटा क्या होगा, जितने भी पार्टीशन क्रिएट किए थे डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट पार्टीशन, पार्टीशन के अंदर और एक पार्टीशन। पहले पेरेंट पार्टीशन टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट हो गया। उसके बाद सब पार्टीशन टेबल पहले क्या किए, ऑर्डर डेट में रेंज पार्टीशन किए। उसके बाद लिस्ट पार्टीशन क्रिएट करेंगे बेस्ड ऑन रीजन। एग्जीक्यूट करते हैं, हो गया। उसके बाद सब पार्टीशन क्रिएट करते हैं, सब पार्टीशन 3 सब पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग कंट्री के लिए। क्या हुआ इसमें, पहले हम लोग रेंज पार्टीशन क्रिएट किए, उस रेंज में हम लोग क्या किए, लिस्ट पार्टीशन क्रिएट किए। लिस्ट के अंदर हम लोग 4 लिस्ट डाले हैं, इंडिया यूएसए, सॉरी 3 लिस्ट डाले हैं, इंडिया यूएसए यूके। और डेटा भी इंसर्ट करते हैं, 3 डेटा भी इंसर्ट कर लिए। अब एग्जीक्यूट करते हैं, जानवर में इंडिया का डेटा, जान में यूके का डेटा, जान में यूएसए का डेटा। अब सवाल आता है डिटैच पार्टीशन। डिटैच पार्टीशन कैसे करेंगे, सेल्स डेटा में हम लोग के पास जान का 2024 का एक पार्टीशन था, हम लोग उसको डिटैच करेंगे। डिटैच क्या है, मतलब डिलीट नहीं करेंगे, ड्रॉप नहीं करेंगे, उसको रहने देंगे, बाकी यूज नहीं करेंगे। बस अल्टर टेबल सेल्स डिटैच पार्टीशन, पार्टीशन नेम, पार्टीशन डिटैच हो गया। अब अटैच कैसे करेंगे, उस टेबल में सेम अल्टर टेबल सेल्स टेबल में हम लोग अभी क्या किए, पहले डिटैच कर लिए। अब उसी पार्टीशन को फिर से अटैच कैसे करेंगे, अब अल्टर टेबल टेबल नेम अटैच पार्टीशन, डिटैच के लिए डिटैच पार्टीशन, अटैच के लिए अटैच पार्टीशन। उसके बाद पार्टीशन नेम कौन सा वैल्यू से हम लोग पार्टीशन ऐड करेंगे, अटैच हो गया। अब बात आता है ड्रॉप पार्टीशन। ड्रॉप पार्टीशन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। पार्टीशन क्या है, एक टेबल जैसा ही है, जैसे कि पेरेंट से चाइल्ड, पेरेंट टेबल रहेगा, उसके अंदर पार्टीशन क्या होगा, एक चाइल्ड टेबल जैसा बन जाएगा, तो टेबल ही है। तो हम लोग जैसे ही ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप हो गया उस पार्टीशन। हम एक यूनिवर्सल क्वेरी लिखे हैं, ये क्या करेगा, पीजी इनहेरिट्स में जाकर पार्टीशन सर्च करेगा, कितना पार्टीशन है, मतलब उस स्कीमा के अंदर जाके क्या क्या पार्टीशन नेम है उसको चेक करेगा। हम लोग सेल्स के लिए क्रिएट किए थे और जितने भी पार्टीशन क्रिएट किए थे क्या क्या पार्टीशन नेम है वो शो करेगा। इस क्वेरी को हम लोग देख चुके हैं, क्वेरी को यूज करते हैं, जिस टेबल का नाम देंगे उस टेबल के अंदर कितना पार्टीशन है वो शो करेगा। अब नेक्स्ट क्वेरी है पार्टीशन ट्री। पीजी पार्टीशन ट्री से हम लोग चेक कर पाएंगे इज लीप, लीप बोले तो ये क्या चाइल्ड पार्टीशन है, नहीं ये पेरेंट टेबल है, उसके अंदर 2 पार्टीशन है, इसीलिए इज लीप में ट्रू आ रहा है। तो हमारे पास 2 पार्टीशन, ये हो गया पेरेंट टेबल और ये 2 हो गया पार्टीशन टेबल। पीजी पार्टीशन ट्री से हम लोग चेक कर पाएंगे उस टेबल के अंदर कितना पार्टीशन है। अब तक हम लोग देख लिए कि पहले मेन टेबल में हम लोग को देना पड़ता है कि कौन सा पार्टीशन क्रिएट करेंगे। सवाल आता है क्या हम लोग एक एग्जिस्टिंग टेबल में पार्टीशन ऐड कर पाएंगे। पोस्ट एसक्यूएल में डायरेक्टली हम लोग एग्जिस्टिंग टेबल में जिसमें डेटा होगा उसमें हम लोग पार्टीशन ऐड नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, एक तरीका है, क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे, जैसे कि हमारे पास पहले से ही सेल्स टेबल का नाम है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेल्स अंडरस्कोर मान लो एक बैकअप दे देंगे, जैसे कि रीनेम कर देंगे, रीनेम करेंगे सेल्स अंडरस्कोर बैकअप। उसके बाद एक नया टेबल क्रिएट करेंगे सेल्स, और उसमें जो भी पार्टीशन रिक्वायरमेंट है
उसके हिसाब से हम लोग पार्टीशन दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स अंडरस्कोर बैकअप देन इंसर्ट इनटू, जैसे कि उस टेबल से सिलेक्ट करके इंसर्ट इनटू हमारा नया सेल्स टेबल जो भी क्रिएट किया पार्टीशन के अंदर उसमें इंसर्ट कर देंगे। अब क्या होगा, बिना पार्टीशन वाला डेटा था अब उसमें से कॉपी होके पार्टीशन टेबल में आ गया। उसके बाद हम लोग उस बैकअप टेबल को डिलीट कर सकते हैं। ये एक बेस्ट तरीका है एक नॉन पार्टीशन टेबल को पार्टीशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लो हम लोग अभी जान, फरवरी और मार्च के लिए 3 पार्टीशन बना दिए। अब एक्सीडेंटली हम लोग भूल गए और अप्रैल का डेटा आ गया, हम लोग के पास अप्रैल का कोई भी पार्टीशन नहीं है। तो क्या होगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पोस्ट एसक्यूएल में हम लोग एक एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हैं पीजी पार्टमेंट। और दूसरा तरीका है फंक्शन। हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे, जब भी नया पार्टीशन का डेटा आएगा, जैसे मान लो अप्रैल का डेटा आ गया, क्या करेगा, ट्रिगर उस फंक्शन को कॉल करेगा और एक पार्टीशन टेबल क्रिएट कर लेगा अप्रैल के लिए और डेटा उस पार्टीशन में चला जाएगा। इस वीडियो में हम लोग सीख लिए हैं पार्टीशन क्या है और पार्टीशन का क्या यूज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।